मैथमेटिक्स हब को सब्सक्राइब करें ताकि आपको वीडियोस मिले सबसे पहले। बेटा यहाँ प्रश्नावली 3.4 में प्रश्न नंबर 2 का तीसरा प्रश्न अंकों से संबंधित है। 2 अंकों की संख्या में एक दहाई का अंक होता है और एक इकाई का अंक होता है। अगर 2 अंकों की संख्या कभी भी कही जाए तो वहां हमें एक इकाई का अंक और दूसरा दहाई का अंक मानना पड़ेगा। तो इस प्रश्न में देखें दिया गया है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, अर्थात 2 अंकों की संख्या में इकाई और दहाई दोनों को जोड़ा जाए तो 9 के बराबर होता है। फिर कहा गया इस संख्या का 9 गुना, यानी 2 अंकों की संख्या में इकाई और दहाई अगर मालूम है तो संख्या भी प्राप्त हो सकती है। संख्या के अंकों को पलटने से अर्थात इकाई का अंक दहाई के स्थान पर, दहाई का अंक इकाई के स्थान पर कर दिया जाए तो जो संख्या प्राप्त होती है वह उसके 2 गुना होती है। कह रहे हैं संख्या ज्ञात कीजिए। तो ऐसे प्रश्नों में जहां भी कहा जाए 2 अंकों की संख्या, वहां पर सर्वप्रथम हम इकाई और दहाई को मान लेंगे। क्या मान लें? माना 2 अंकों की संख्या में 2 अंकों की संख्या में दहाई का अंक x और इकाई का अंक y है, तो संख्या 2 अंकों की संख्या 2 अंकों की संख्या क्या प्राप्त होगी? 2 अंकों की संख्या बराबर होता है 10 गुणते दहाई का अंक प्लस 1 गुणते इकाई का अंक। सदैव इसको याद रखेंगे कि अगर 2 अंकों की संख्या हमें बतानी है तो हम दहाई के अंक का 10 गुना में इकाई के अंक का 1 गुना जोड़ दें, 2 अंकों की संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। तो इसके अनुसार 2 अंकों की संख्या प्राप्त होगी 10 इंटू x प्लस 1 इंटू वाई बराबर 10x प्लस वाई। अब प्रथम शर्त इनकी है अंकों का, देखिए यहाँ पर अंकों का स्थान अगर बदल दिया जाए तो संख्या क्या प्राप्त होगी? देख लें, अंकों का स्थान बदलने पर अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या क्या हो जाएगी? 10 गुणते y प्लस 1 गुणते x बराबर 10y प्लस x। इकाई का स्थान, इकाई की जगह पर दहाई हो जाएगा और दहाई के जगह पर इकाई का अंक हो जाएगा जब अंकों का स्थान यहाँ पर बदला जाएगा। एक उदाहरण में देख लें, जैसे 25 है, अंकों का स्थान बदला जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये यहाँ पर आ जाएगा 5, ये यहाँ पर आ जाएगा 2, अर्थात संख्या क्या प्राप्त हो जाएगी? 52। दहाई के स्थान पर इकाई और इकाई के स्थान पर दहाई। इसी प्रकार से यहाँ भी अंकों के स्थान बदलने पर संख्या प्राप्त होगी। अब प्रथम शर्त में इन्होंने कहा, क्या कहा? प्रथम शर्त के अनुसार अंकों का योग 9 है, अर्थात x प्लस वाई बराबर 9। ये पहला समीकरण हो गया। दूसरी शर्त में इन्होंने क्या कहा?
दो अंकों की प्राप्त संख्या का 9 गुना अंकों के स्थान पर बदलने वाली संख्या के 2 गुने के बराबर है। द्वितीय शर्त के अनुसार पहले प्राप्त संख्या 10x प्लस वाई है, इसका 9 गुना अंकों के स्थान बदलने पर जो प्राप्त संख्या हुई है उसका 2 गुने के बराबर है, यानी 2 इंटू 10y प्लस एक्स। इसे हल करें, 90x प्लस 9y बराबर 20y प्लस 2x। इसे हल करेंगे तो 90x माइनस 2x प्लस 9y माइनस 20y बराबर 0, या 88x माइनस 11y बराबर 0, या समीकरण जो प्राप्त होगा, यहाँ पर देखें, ये हमारा समीकरण प्राप्त हो जाएगा, 11 से भाग दे दें, 8x माइनस वाई बराबर 0। ये दूसरा समीकरण हमारा प्राप्त हो जाएगा। पहले और दूसरे समीकरण को दोनों को जोड़ दिया जाए। पहला समीकरण है x प्लस वाई बराबर 9। अब इसे अगर जोड़ लिया जाए तो क्या प्राप्त होगा? जोड़ने पर ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 9x बराबर 9, x बराबर 9/9 = 1, अर्थात x बराबर 1। अब हम समीकरण 1 में x का मान रख दें तो y का मान भी हमें प्राप्त हो जाएगा। देख लें, समीकरण 1 में x बराबर 1 रखने पर 1 प्लस y = 9, y = 9 माइनस 1 बराबर 1, अर्थात y बराबर 1। संख्या क्या प्राप्त होगी? 2 अंकों की संख्या जो प्राप्त होगी वह क्या होगी? देख लें, 2 अंकों की संख्या 10x प्लस वाई थी, तो 10 इंटू 1 प्लस 8, 10 प्लस 8 = 80। इन 2 अंकों की जो संख्या प्राप्त होगी वह 18 है। अतः 2 अंकों की संख्या बराबर 18 है। अब इस प्रश्न में देख लें कि जो 2 अंकों की संख्या प्राप्त हो रही है, क्या वह उत्तर हमारा सही है कि गलत है, कैसे पता करेंगे? इसके लिए हम देखें, एक जांच भी कर सकते हैं, मौखिक जांच भी कर सकते हैं, रफ में भी कर सकते हैं, अपने सेटिस्फैक्शन के लिए, अपनी संतुष्टि के लिए कि जो प्रश्न हमने हल किया वाकई में वो सही है कि नहीं सही है। पहली शर्त में इन्होंने कहा कि अंकों का योग 9 है। यहाँ पर देख लें, दहाई अंक 1 है, इकाई अंक 8 है, यानी 9। इससे जो संख्या प्राप्त हो रही है वह 18 है। अंकों का स्थान अगर बदल दिया जाए तो संख्या क्या हो जाएगी? हमारी 81 हो जाएगी। फिर इन्होंने कहा संख्या का 9 गुना, यानी 18 का 9 गुना, और पलटने पर जो संख्या प्राप्त होती उसके 2 गुने के बराबर है। 9 × 72, 9 × 9 = 17,
9 8 72, 9 91 9 और 9 7 16 162, 2 91 2 2 8 16। यहाँ पर देख लिया जाए, दूसरी शर्त भी फॉलो करो। तो इस प्रकार से इबारती प्रश्नों को, जितने भी इबारती प्रश्न हैं, इनको हल करने के बाद हम एक छोटी सी जांच कर सकते हैं, जिससे हमारे इस प्रश्न के गलत होने की संभावना को खत्म कर देता है। तो इसे हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो भी इबारती प्रश्न लगाएं, हल करें, जो उत्तर आया उसकी जांच कर लें, जिससे ये संतुष्ट हो जाए हम कि दी गई शर्तों के अनुसार हमारा प्रश्न सही और आंसर सही है या नहीं। प्रश्न नंबर 2 का चौथा खंड जो दिया गया है, ये थोड़ा सा नोटों से संबंधित है, अलग प्रकार का प्रश्न है। तो इसमें क्या दिया गया है, कहा गया मीना 2000 रुपए निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपए तथा 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपए और 100 रुपए के कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो यहाँ पर जो चीज पूछा जा रहा है उससे हम मान लेंगे। इन्होंने कहा कि बताइए कि मीना ने 100 रुपए और 50 रुपए के कितने नोट प्राप्त किए। तो हम यहाँ पर मान लें कि माना मीना ने 50 रुपए के एक्स नोट और 100 रुपए के वाई नोट प्राप्त किए। लिख लें, माना मीना ने 50 रुपए के एक्स नोट और 100 रुपए के वाई नोट प्राप्त किए। ठीक, अब इन्होंने एक चीज और कहा कि इन्होंने निकाला कितना, 2000 रुपए निकाला। कुल नोटों की संख्या कितनी प्राप्त हुई, 25 प्राप्त हुई। पहली शर्त में 50 रुपए के एक नोट का मूल्य 50 रुपए होता है। 50 रुपए के दो नोट का मूल्य 100 रुपए होता है। 50 रुपए के 3 नोट का मूल्य 150 रुपए होता है। अर्थात अगर 50 रुपए के जितने नोट हैं उसका मूल्य निकालना है तो 50 रुपए में उस संख्या का गुणा कर देना चाहिए। जैसे इस प्रश्न में कहा गया 50 रुपए के यक्स नोट हैं, तो 50 रुपए के नोटों का मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, 50 गुणते नोटों की संख्या, अर्थात 50 गुणते एक्स। यहां पर लिख लें 50 रुपए के एक्स नोटों का मूल्य बराबर 50 गुणते यक्स बराबर 50 यक्स रुपए। इसी प्रकार से 100 रुपए के वाई नोटों का मूल्य, 100 रुपए के वाई नोटों का मूल्य क्या हो जाएगा, 100 गुणते वाई बराबर 100 वाई रुपए। अब ये 50 रुपए के यक्स नोट और वाई 100 रुपए के वाई नोट जो निकाले गए, इनका कुल मूल्य मिलाकर के 2000 रुपए को बराबर होता है। अर्थात ये कुल जोड़ा जाए 50 रुपए और 100 रुपए के नोटों का मूल्य कुल 2000 के बराबर होना चाहिए। तो प्रथम शर्त के अनुसार, प्रथम शर्त के अनुसार 50 एक्स प्लस 100 वाई बराबर 2000। अब यहां चाहें 50 से हम भाग कर दें
पूरे समीकरण के दोनों पक्षों में, तो x प्लस 2y बराबर 40 आ जाएगा। ये पहला समीकरण हो गया। दूसरी शर्त में इन्होंने कहा नोटों की कुल संख्या 25 है, 50 रुपए और 100 रुपए के कुल नोटों की संख्या 25 है, अर्थात x प्लस वाई बराबर 25। द्वितीय शर्त के अनुसार x प्लस वाई बराबर 25, ये दूसरा समीकरण हो गया। अब इन दोनों समीकरणों को हल कर लें, हल करके x और y का मान पता कर दें। यहाँ पर क्या दिया गया है, देखा जाए तो y के गुणांक बराबर हैं और समान है, इसलिए समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा दिया गया। यहाँ लिखें समीकरण 1 में समीकरण 2 घटाने पर, अगर घटा दिया जाए तो क्या प्राप्त होगा, y बराबर 10 प्राप्त होगा, y बराबर 10 आ जाएगा। सॉरी, y बराबर यहाँ पर 15 आएगा, y बराबर 15 आ गया। अब समीकरण 1 में y बराबर 15 रखने पर क्या प्राप्त होगा, x प्लस 2 इंटू 15 बराबर 40, x प्लस 40 बराबर 40, x बराबर 40 माइनस 30, तो x बराबर 10। अर्थात यहाँ पर 50 रुपए के नोटों की संख्या 10 और 100 रुपए के नोटों की संख्या यहाँ पर 15। पूछा क्या गया इस प्रश्न में, पूछा गया है याद कीजिए किसने 50 रुपए और 100 रुपए के कितने कितने नोट प्राप्त किए। यहाँ लिख लीजिए, अतः 50 रुपए के नोटों की संख्या बराबर 10, 100 रुपए के नोटों की संख्या बराबर 15। अब इसमें उत्तर की जांच अगर करना है तो उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। जांच कैसे करेंगे उत्तर की, हमने कहा कि भारतीय प्रश्न जितने भी होते हैं सभी प्रश्नों की जांच करना आवश्यक है, इसलिए कि जो हमने प्रश्न को हल किया क्या वह दी गई शर्तों को पूरा करता है। तो जांच में देख लें, ये कहीं भी आप रफ में कर सकते हैं अपनी संतुष्टि के लिए। यहाँ नोटों की कुल संख्या 25 है, यहाँ पर 50 रुपए के 10 नोट, 25 और 100 रुपए के 15 नोट बराबर 25, शर्त को पूरा कर रहा है। फिर देखें 50 रुपए का एक नोट का मूल्य 50 रुपए, 50 रुपए के 10 नोट का मूल्य क्या हो जाएगा, 50 रुपए 10 बराबर 500 रुपए, 100 रुपए के 15 नोट का मूल्य 100 गुणते 15 बराबर 1500, अगर कुल जोड़ा जाए तो 2000 रुपए आया। जो यहाँ पर देखें, जो भी प्रश्न का आंसर हमें प्राप्त हुआ है वह दोनों शर्तों को पूरा कर रहा है। तो इस प्रकार से कोई भी प्रश्न हल करें उसकी जांच जरूर कर लें कि जो जिस शर्त के अनुसार हमने प्रश्नों को हल किया है क्या उन शर्तों को पूरा करता है कि नहीं। प्रश्नावली 3.4 प्रश्न नंबर 2 का पांचवा खंड और आखिरी खंड है। इसमें भी
विशेष प्रकार का प्रश्न दिया गया है और इस विशेष प्रकार के प्रश्न क्या हैं, क्या देख लें। इन्होंने कहा किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपए अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर प्रश्न में ये कहा गया कि पुस्तकालय जो बुक देता है उसके 3 दिन का किराया नियत है, अर्थात 3 दिन का जो किराया है वो निश्चित है। चाहे किताब 1 दिन के बाद वापस करें, चाहे 3 दिन के बाद वापस करें, किराया आपको 3 दिन का देना है। उस 3 दिन के बाद जितने दिन आप पुस्तक को अपने पास रखते हैं, प्रत्येक दिन के हिसाब से किराया दिया जाता है। तो यहाँ पर 2 प्रकार का किराया हो गया। प्रथम 3 दिन का किराया अलग हो गया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया अलग हो गया। तो यहाँ इन दोनों किराया को मान लिया जाएगा। तो यहाँ पर मान लें, माना नियत किराया, यहाँ लिख लें, माना पुस्तकालय का प्रथम पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का नियत किराया X रुपए तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया Y रुपए है। अब इन्होंने क्या कहा, अब शर्त क्या है, कह रहे सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किया। 27 रुपए में किराया 2 प्रकार का हो गया। प्रथम 3 दिन का किराया X रुपए हो गया, शेष 4 दिन का किराया अलग हो गया। यहाँ पर देखिए प्रथम शर्त के अनुसार क्या होना चाहिए, यहाँ लिख लें, प्रथम शर्त के अनुसार अब यहाँ पर देखें, प्रथम 3 दिन का किराया कितना हो गया, X रुपए हो गया। ठीक है, 7 दिन में 3 दिन घटा देंगे, कितने दिन बचेगा, 4 दिन बचेगा। 4 दिन जो बच रहा है, प्रत्येक दिन का किराया Y रुपए है, तो 4 दिन का किराया कितना होगा, 4Y हो जाएगा। यही पर 3 दिन के बाद शेष 4 दिन का किराया हो जाएगा 4Y। अब कुल मिलाकर के ये कितना होता है, 27 रुपए, अर्थात ये 27 के बराबर हो गया। यानी X प्लस 4Y बराबर 27। X रुपए 3 दिन का किराया, 4Y 4 दिन का किराया। 3 दिन के बाद जो अतिरिक्त 4 दिन है, उस अतिरिक्त 4 दिन का किराया 4Y। कुल मिला के कितना हो गया, 27। द्वितीय शर्त के अनुसार, द्वितीय शर्त के अनुसार क्या कहा गया है, 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपए अदा किया। तो प्रथम 3 दिन का किराया, तो द्वितीय शर्त के
अनुसार यहाँ क्या हो जाएगा, प्रथम 3 दिन का किराया x रुपए, शेष 2 दिन बचे 5 दिनों में, 3 दिन घटा देंगे 2 दिन बचेगा। 1 दिन का किराया, 1 अतिरिक्त दिन का किराया y रुपए, 2 अतिरिक्त दिन का किराया 2y, तो 2y ये कुल मिला के कितना हुआ 21 रुपए के बराबर। अब यही इसके अनुसार दी गई शर्तों के अनुसार यही समीकरण आपका बनेगा। इन दोनों समीकरणों को हल कर लें, हल करके x और y का मान प्राप्त कर लें। तो हम समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाते हैं। समीकरण 1 में समीकरण 2 घटाने पर, अगर समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाते हैं तो x कैंसिल हो जाएगा आपका, क्योंकि दोनों के गुणांक बराबर है और समान है। तो यहाँ पर बचेगा क्या 2y, 2y बराबर 27 माइनस 21, 2y बराबर 6, y बराबर 6/2 बराबर 3। यहाँ पर y बराबर 3 हो जाएगा। अब समीकरण 1 में समीकरण 1 में y बराबर 3 रखने पर x प्लस 2 इंटू, समीकरण 1 में रख रहे हैं x प्लस 4y, y की जगह रखेंगे 3 बराबर 27, x प्लस 12 बराबर 27, x बराबर 27 माइनस 12, x बराबर 15। प्रथम 3 दिन का किराया 15 रुपए और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया 3 रुपए। अतः प्रथम 3 दिन का नियत किराया, प्रथम 3 दिन का नियत किराया 15 रुपए तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया 3 रुपए है। इस प्रकार से प्रश्नावली 3.4 के 5 इगारती प्रश्न थे। प्रश्न नंबर 2 में 5 खंड थे, 5 को हमने बता दिया है। आप लोग इसे हल करेंगे और इसे ध्यानपूर्वक इसको पढ़ करके इसका समीकरण बनाएंगे जिससे दिक्कत ना हो। धन्यवाद।